तो हेलो बच्चों, जय श्री राम। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 11 के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 के मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6, 7 से 12 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके सब कुछ सॉल्यूशंस देख सकते हो। ठीक है यार। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है एक्सरसाइज नंबर 1.4, ध्यान से देखना। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें यूनियन निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या गिवन है हमें, सबसे पहला हमें ये गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, आपको x दे दिया गया है कितना 1, 3, 5। ठीक है, आपको y दे दिया गया है कितना मेरे प्यारे बच्चों 1, 2, 3। यूनियन का मतलब क्या होता है, सब सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है इसमें, जितने भी एलिमेंट्स है इसमें, लेकिन जो एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। हाँ भैया, तो कैसे लिखते हैं यूनियन का सिंबल x यूनियन y। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो 1 आएगा, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अब 1 वापस आएगा नहीं y में से, 2 आएगा y का, 3 नहीं आएगा y का, तो ये हो जाएगा इसका यूनियन। सेकंड देख लो मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्या कह रहा है हमें, सेकंड कह रहा है आपको एक सेट दे रखा है ए ई आई ओ यू, ये ए दे दिया। दूसरा क्या दे रखा है, बी दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कितना आपको ए बी सी, सारे ले लो, कॉमन वाले मत लेना। तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा भैया, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। अब देख लो भैया कौन कौन से कॉमन है, ये बी है। ठीक है, ये बी है। देखो ए आ चुका है इसमें, बी नहीं आ गया है तो बी लिख लेते हैं, सी नहीं आया है तो सी लिख लेते हैं। तो बस ये बन जाएगा ए यूनियन बी। आया समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो ए इक्वल टू एक्स इज एन सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ए सेट क्या बन जाएगा थर्ड में, अगर थर्ड में मैं ए सेट बनाना चाहता हूँ तो क्या बन जाएगा, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे ऐसे चलता जाएगा भाई, आगे आगे नेचुरल नंबर है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, अब जो b सेट है वो कितना है, देखो तुम b क्या बोल रहा है, x सच डेट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटे है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नेचुरल नंबर हो गए। हाँ भैया, यूनियन पूछा है तो इनका यूनियन क्या आएगा बताओ। इनका यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स, लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तो देखो ये तो आएंगे सारे, 3, 6, 9, 12 तो आएंगे, 3, 6, 9, 12, 15 ये सब कुछ तो आएंगे। इसमें से एक भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 ले चुके हैं, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, और फिर चलता जाएगा, 18 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 24 आएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा भाई, है ना। तो ए यूनियन बी में इन दोनों का मिक्सचर आएगा, लेकिन जो कॉमन है वो एक बार ही लिखेंगे। बस हो गया ए यूनियन बी। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमें, देखो सबसे पहला सेट क्या है, ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है और 6 के इक्वल और छोटा है। तो ए क्या आ जाएंगे, ए में क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 1 से बड़ा है तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फिर बी सेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बी क्या कहता है, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर जो कि 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 6 से बड़ा है तो 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, क्या 10 आएगा, नहीं 10 से छोटा है। तो ये आ गया बी। अब क्या पूछा है, इन दोनों का यूनियन पूछा है, तो ए यूनियन बी कितना आएगा, देखो सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6 तो लिख ही दो, फिर जो कॉमन है वो एक बार ही लिखना है और बाकी बी के एलिमेंट सारे लिख लो। 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, खत्म। ये हो गया ए यूनियन बी। अब आ जाता है फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, मैं इधर लिख रहा हूँ ऊपर, ए हमको दे रखा है आपको 1, 2, 3। ठीक है, हाँ भैया बी आपको दे रखा है कितना मेरे प्यारे बच्चों 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ खाली सेट, कोई एलिमेंट नहीं है। अगर मैं कभी भी ए कोई सेट है उसका यूनियन करूँगा 5 के साथ, तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि ए ही आता है, वो सेट ही आता है। तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3। आया समझ में? ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हमें ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, इज ए सबसेट बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। दो सवाल पूछे। सबसे पहला आपको ए सेट दे रखा है ए बी, फिर आपको बी सेट दे रखा है ए बी सी, ये बी है। ठीक है, हाँ भैया सबसे पहले पूछा है क्या ए सबसेट है क्या बी का, क्या कैसे बताएंगे। देखो अगर ए बी का सबसेट होगा ना, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये ए और बी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस बी के अंदर होने चाहिए। क्या है, हाँ भैया है ना। देखो ए के एलिमेंट है 2, एक है ए और एक है बी, वो एलिमेंट इस बी के अंदर भी है। देखो तो इसका मतलब यस आगे लिख देना, यस इट इज़ अ सबसेट। ठीक है, फिर सेकंड क्या कह रहा है, ए यूनियन बी निकाल के बताओ।
ए यूनियन बी सब कुछ ले लो, लेकिन जो कॉमन पार्ट है वो मत लेना। तो ए बी आ गया, देखो बी में भी ए बी है तो लिख दिया हमने पहले से ही, तो अब नहीं लेंगे, तो सी ले लेंगे एक। ये हो गया ए यूनियन बी। बस चले थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए एंड बी दो सेट्स है सच दैट ए सबसेट है बी का, वो ए जो है वो बी का सबसेट है, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला है, अगर कोई ए सबसेट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने पुराना एग्जांपल ले लिया था ए कोमा बी, कोई बी सेट है, एग्जाम्पल लेना, ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स के सॉल्व करो। ए बी सी, अब ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है, हाँ भैया यस ए सबसेट बी है, ठीक है। तो ए सबसेट बी है तो इसका ए यूनियन बी क्या आएगा, चेक करो तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए कोमा बी कोमा सी। तो हमेशा ये जो सेट आया, ये जो ए यूनियन बी आया, ये आप देखोगे ना तो आपका जो बी सेट है वही मिला आपको। हाँ भैया बात तो एकदम सही है। तो हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर्टी की तरह यूज़ लो, ये जो क्वेश्चन है ना ये प्रॉपर्टी की तरह यूज़ लो कि अगर इफ़ ए सबसेट होता है बी का और आप उन ए यूनियन बी कर रहे हो तो हमेशा आपके पास जो बी सेट है वही आएगा आंसर में, ठीक है। तो इसको एक प्रॉपर्टी की तरह लर्न कर लेना आप लोग। आई होप समझ में आ गई होगी, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, हमें ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, 4 सेट दे रखे हैं, हमें इतनी सारी चीज़ें पूछी है भाई। तो आओ निकालते हैं एक एक करके, ठीक है। चलो तो बच्चे लोग सबसे पहले हमें क्या पूछा है कि ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी कैसे निकालोगे भैया, ए और बी को देखो, सेट दोनों साइड को देखो, सारे एलिमेंट्स लिख दो, लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार। तो पहले ए के तो सारे लिख ही दो, फिर देखो बी में 3 हमने ले लिया, 4 हमने ले लिया, तो क्या बचेगा 5 और 6, ये ए यूनियन बी आ गया। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या बोला है हमें, ए यूनियन सी। क्या देखेंगे, अब ए सेट को देखो, सी सेट को देखो, सब कुछ ले लो, लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार ही लो। 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ये लो ख़त्म। बस इतना इजी है। थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, बी यूनियन सी। अब बी और सी सेट को देखो, तो बी वाले तो पहले सारे लिख ही दो, फिर ये देखो कि सी में कोई कॉमन है तो उसको मत लिखना वापस। अब 5 है ले लिया, 6 है ले लिया, 7 लिख दो, 8 लिख दो। फिर बी यूनियन डी है फोर्थ पार्ट में, देखो आप ध्यान से, तो बी यूनियन का डी। अब बी और डी को देखना है आपको, बी सेट ये रहा, बी ये रहा, डी ये रहा, सिंपल। पहले बी को पूरा लिख लो, 3 4 5 6। अब वो एलिमेंट मत लिखना जो डी में, बाकी सारे लिख देना। 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 भी आएगा, ये बन गया बी यूनियन डी। अब क्या बोला है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो। तो देखो फिफ्थ पार्ट कैसे करोगे आपको चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप कुछ भी करो, देखो पहले क्या करो, या फिर ए यूनियन बी निकाल लो, फिर जो आंसर आए उसके साथ यूनियन कर देना सी के साथ, है ना। तो सबसे पहले ए यूनियन बी तो आपको पता है क्या है, ये देखो ये रहा ए यूनियन बी, अभी निकाला ना स्टार्टिंग में ए यूनियन बी। हाँ भैया इसका यूनियन, ये जो सेट है अब जो ए यूनियन बी आया है इसका यूनियन कर दो सी के साथ। तो देखो ध्यान से देखना, पहले ए यूनियन बी वाले तो सारे एलिमेंट लिख के लो आप, 1 2 3 4 5 6। अब वो एलिमेंट मत लिखना जो कि सी में कॉमन है, बाकी सारे लिख देना सी वाले। तो देखो 5 हमने ले लिया, सी में से 6 ले लिया हमने, सी में से 7 हमें लेना है, 8 हमें लेना है, तो बस बन गया, ठीक है। सिमिलरली 6 पार्ट देख सकते हो आप, 6 पार्ट पूछा है ए यूनियन बी यूनियन का डी। कैसे करोगे, कोई भी 2 यूनियन पहले कर लो, चाहे ए यूनियन बी कर लो फिर डी के साथ करो, और बी यूनियन डी कर लो फिर ए के साथ करो, कुछ भी कर सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बी यूनियन डी निकाल रखा है, हमने बी यूनियन डी निकाल रखा है, किधर भैया, ये रहा, ये निकाल रखा है। हाँ इसका यूनियन करना है अब ए के साथ, ए ये रहा, तो मतलब दिस सेट यूनियन दिस सेट, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, देखो सबसे पहले ए वाले लिख लो, 1 2 3 4, चारों लिख लिए। अब जो बी यूनियन डी में कॉमन है वो मत लिखियो, बाकी सारे लिख देना। 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ये लो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये हुआ 6 पार्ट। अब करते हैं 7 पार्ट। 7 पार्ट क्या कहता है कि भैया बी यूनियन सी यूनियन करो डी के साथ। तो देखो कोई निकाल रखा है क्या, हाँ भैया हमने बी यूनियन सी पहले से ही निकाल रखा है, इसका यूनियन कर देना आप डी के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बी यूनियन सी के तो पहले सारे एलिमेंट आप लिख ही लो, क्या क्या है, 3 4 5 6 7 8।
3 4 5 6 7 8। उसके बाद डी के कॉमन एलिमेंट मत लिखना, इसमें है जो, बाकी सारे लिख देना। 7 ले लिया, 8 ले लिया, 9 आएगा, 10 आएगा, और ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब बच्चे लोग क्या बोला है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था जिसमें हमने यूनियन फाइंड आउट किया था, उसमें अब क्या करो, सारे जो भी पेयर्स थे उनका इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो चलो चलते हैं सीधा अभी वापस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, अब हमें इन जितने भी ये 5 सेट है ना, इन सब का हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो अपन को लिखने हैं सिर्फ। तो देखो सबसे पहला, अब आप लिख लोगे ना, देखो x में क्या है, x में है 1 है 3 है 5 है, y में 1 है 2 है 3 है, इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो आप बोलोगे भैया 1 और 3। तो हमारा जो x इंटरसेक्शन का साइन होता है ये, x इंटरसेक्शन जो y है वो कितना आ जाएगा, 1 और क्या है 3, यही है ना। हाँ भैया, बस जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखना है इस बार। सेकंड में देखो, अगर मैं a इंटरसेक्शन b का पूछता, तो देखो a में है a e i o u, b में है a b c, तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, आप बोलोगे भैया सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है जो कि a है। तो बस हमारा एक सेट होगा जिसमें a आ जाएगा। ठीक है, हाँ भैया। अब देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, वही पहले तो वो सेट बना लेते हैं। ए एक्स इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 6 आएगा, 9 12 चलते जाएंगे। फिर एक बी सेट आएगा, वही जो हमने बनाया था, 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है भैया, अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन एलिमेंट ले लो। कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, देखो एक तो 3 आएगा दोनों में, देखो 3 दोनों में आ रहा है, कॉमन है। ठीक है, बस एक ही आएगा, 3 ही आएगा, और कोई कॉमन नहीं है, आप चेक कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो फोर्थ में क्या कह रहा है, हमारा जो ए सेट है वो क्या है, वो है 2 3 4 5 6, अभी करा है वही है सेम सेट, तो वही लिखना है। बी क्या है हमारे पास, बी है मेरे पास बच्चों 7 8 9 और 10 नहीं लेना है। ठीक है, हाँ भैया। अब देखो यार, अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों में कॉमन एलिमेंट जल्दी से बताओ। ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट, सिर्फ कॉमन एलिमेंट भैया, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो आंसर क्या आएगा भैया, 5 आएगा, कुछ नहीं आएगा, खाली सेट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिख सकते हो या फिर 5 लिख सकते हो। ठीक है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, आप चेक कर सकते हो पहले। ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, आपको ए दे रखा है 1 2 3, आपको बी दे रखा है 5 का मतलब क्या होता है, खाली सेट। अब मुझे बताओ, ए का इंटरसेक्शन जब बी के साथ करोगे तो कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, कुछ नहीं भाई, 5 ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 5 लिख सकते हो या फिर ऐसे खाली सेट बना के छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें कि हमें एक ए सेट दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया। हमें क्या पूछा है, हमें इतने सारे पार्ट्स पूछे, किसी में इंटरसेक्शन, किसी में यूनियन। ठीक है, तो आओ एक एक पार्ट को करते हैं फटाफट और फिनिश करते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में से सेट में से जो कॉमन एलिमेंट है वो ले लो। देखो कॉमन एलिमेंट मुझे क्या दिख रहा है, मुझे एक 7 दिख रहा है, एक 9 दिख रहा है, एक 11 दिख रहा है, आप देख सकते हो, ईजी है। सेकेंड पार्ट देखो, बी इंटरसेक्शन सी पूछा है, बी और सी में जाओ, जो कॉमन एलिमेंट है वो ले लो, 11 और 13 आ रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, अब ऐसे ही करना है। थर्ड पार्ट देखो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब कैसे करेंगे, देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करो, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन कर देना डी के साथ। ठीक है, हाँ भैया। तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेता हूँ, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है। आओ साथ साथ वो भी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए सेट और सी सेट में से जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख लो। कौन कौन से कॉमन है बताओ, 11 है भैया, 11 है। ठीक है, हाँ भैया। अब जो ए इंटरसेक्शन सी मतलब अपना फोर्थ पार्ट हो चुका है, अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। देखो ए इंटरसेक्शन सी कितना है, ये 11, और इंटरसेक्शन करना है अब डी के साथ। तो डी में तो कोई है क्या, 15 और 17 है, ए इंटरसेक्शन सी में 11 है, कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं भैया, तो आंसर क्या आएगा, 5 लिख सकते हो। ठीक है, कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, चले आगे। चलो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, अब करते हैं फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। ये लो, बी और डी को पकड़ो, बी ये रहा, डी ये रहा।
कॉमन एलिमेंट ढूंढो। अरे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई नहीं दिख रहा डी बी और डी में, तो क्या लिख दोगे 5। ठीक है, कोई है नहीं एलिमेंट, खाली एलिमेंट है। सिक्स क्या कहता है, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। तो देखो क्या करोगे, यहाँ तो वैसे प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ लग जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप सिंपल कर सकते हो। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, आप बी यूनियन सी निकाल लो, बी यूनियन सी निकाल लो, फिर जो बनना जो सेट आता है उससे इंटरसेक्शन कर दो ए के साथ। तो अपन ये करते हैं ना, ये आपको समझ में भी आ जाएगा, ईजी भी हो जाएगा। तो देखो देखना ध्यान से, क्या भैया वैसे आप ठीक है, अब देखना पहले मैं बी यूनियन सी निकाल रहा हूँ, यहाँ पे नीचे देखना बी यूनियन सी निकाल रहा हूँ। बी यूनियन सी कितना आएगा, सेट बी में जाओ सेट सी में जाओ, तो बी यूनियन सी आएगा 7 9 11 13, ये बी वाले सारे लिख दिए। अब सी वाले यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट, लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखना है, रिपीट मत कर देना। 11 है 13 है 15 आ जाएगा, ये आ गया बी यूनियन सी। अब इसका ये जो सेट आया है बी यूनियन सी का, इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, ये रहा ए। अब कॉमन एलिमेंट कौन कौन से ढूंढोगे, तो देखो एक 7 मिलेगा, एक 9 मिलेगा, दोनों में 11 भी मिलेगा, देखो 11 भी मिलेगा तुम्हें, तो ये 3 एलिमेंट कॉमन मिल जाएंगे। तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, वो क्या आएगा 7 9 11। आया समझ में? हाँ भैया समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है भैया। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट था, ये 6 पार्ट था। अब 7 पार्ट क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन डी निकाल लो यार, लो 7 पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी, कॉमन पार्ट ढूंढना है, दोनों में है ही नहीं कोई, खाली सेट होगा या फिर 5 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। अब वो बचा 8 पार्ट। 8 पार्ट में क्या कह रहा है भैया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकाल दो आप। तो अब देखो मैं यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ लगा सकता हूँ, नहीं तो बी यूनियन डी करके फिर इंटरसेक्शन कर दूंगा ए के साथ, तो मैं वही करता। मैं पहले बी यूनियन डी निकाल रहा हूँ। बी यूनियन डी कितना आएगा, देखो बी सेट में जाओ डी सेट में जाओ, इन दोनों का यूनियन, तो पहले बी वाले सारे लिख दो, फिर कॉमन वाले मत लिखना, तो है ही नहीं, कोई कॉमन ही नहीं है इसमें। तो ये आ गया मेरे पास बी यूनियन डी। इसका करना है, अब देखो इसका करना है इंटरसेक्शन ए के साथ, ये रहा ए। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से इन दोनों में, 7 दिख जाएगा, 9 दिख जाएगा, फिर से 11 दिख जाएगा, यही होंगे, और तो कॉमन एलिमेंट मुझे कोई दिख नहीं रहा है। हाँ भैया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेसिकली 7 9 11। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। चले नेक्स्ट, चलो अब देखो एक 9th पार्ट मैं करा रहा हूँ, 10th पार्ट तुम खुद करोगे। क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर दो। तो देखो हमें कुछ पता है क्या, हमने अभी निकाला क्या, बी यूनियन सी निकाला है क्या कहीं पे भी, देखो ये रहा बी यूनियन सी निकाल रखा है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल रखा है क्या, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी। तो मतलब ये जो दो सेट है ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, इन दोनों सेट का हमें लेना है इंटरसेक्शन। मतलब इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो देखो कौन कौन सा है, एक 7 है, हाँ भैया, एक 9 है, हाँ भैया, एक 11 है, हाँ भैया, बस यही होंगे। तो आंसर आ गया, लो अपना क्या आंसर आ गया 7 9 11। 10th पार्ट भी देख ही लो, ये तो बहुत ईजी था फिर तो। ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो देखो कहीं कहीं निकाल रखे क्या बी यूनियन सी, ये रहा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन डी किधर निकाला गया, ए यूनियन डी देखना कहीं पे, ए यूनियन डी और ए यूनियन डी नहीं निकाला है, तो ए यूनियन डी अपन को निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले ए यूनियन डी में निकाल रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, ए और डी में से सारे ले लो 7 9 11, लेकिन जो कॉमन है वो मत लिखना, कॉमन तो कोई है ही नहीं ए और डी में। तो ये आ गया ए यूनियन डी। अब क्या करना है, ये ए यूनियन डी का हमें इंटरसेक्शन करना है इस बी यूनियन सी के साथ, कॉमन एलिमेंट लेना है। 7 है कॉमन एलिमेंट, हाँ, 9 है, हाँ, 11 है, हाँ, 15 है, हाँ भैया 15 भी है। ठीक है, हाँ भैया ये एकदम करेक्ट है। तो चले आगे, तो देखो क्या आ जाएगा इसका आंसर फिर आ गया। देखो एक है अपना, क्या क्या थे अपने एलिमेंट, कौन कौन से कॉमन थे इन दोनों में, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, फिर 9 है, ध्यान से करना, फिर 11 भी है, फिर 15 है ना, हाँ 15 भी है, आंसर आ गया। लो, तो ये होते हैं मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट अपने टोटल
कितने 10 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट अपना खत्म होता है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी के सारे क्वेश्चंस करूँगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखना।